गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहने वाला एक बड़ा कारोबारी अचानक लापता हो गया। घर वालों ने पहले खुद उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ घंटों बाद परिवार वालों को उनकी कार एक फ्लाईओवर के नीचे लावारिस हालत में खड़ी मिली। कार के अंदर तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही कार की डिग्गी खोली गई, घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि डिग्गी में कारोबारी की खून से सनी लाश थी। जब कत्ल के इस सनसनीखेज मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल कत्ल की साजिश और दुश्मनी की ये कहानी हैरान करने वाली है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश दोस्त, दुश्मनी और कत्ल। जी हाँ, एक दोस्त जो अचानक दुश्मन बन गया और फिर कत्ल की ऐसी साजिश रची कि जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। दरअसल अहमदाबाद के वेस्ट इलाकों में से एक है विराटनगर फ्लाईओवर, जहां से 13 सितंबर की रात की कुछ तस्वीरें सामने आई। उस फ्लाईओवर के नीचे सफेद रंग की एक मर्सिडीज कार लावारिस हालत में खड़ी थी। कार अहमदाबाद के एक जाने माने बिल्डर हिम्मत रुडानी की थी, जो उसी रोज दोपहर से ही लापता थे और घर वाले पूरे शहर में उन्हें ढूंढ रहे थे। इसी सिलसिले में परिवार वालों की नजर इस कार पर पड़ी और कार में जो कुछ नजर आया उसने हर किसी को दहला दिया। रुडानी का फोन तो बंद था, लेकिन कार के अंदर ही पड़ा था, जबकि कार पर कुछ खून के छींटे थे, जो कार से बदबू भी आ रही थी। ऐसे में घर वालों ने पुलिस को इस कार के बारे में खबर दी, जिसके बाद औढ़व थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार की डिग्गी खोलकर तलाशी ली तो वही हुआ जिस बात का डर था। कार के अंदर बिल्डर हिम्मत रुडानी की खून से सनी लाश पड़ी थी, जिसे डिग्गी में ठूस दिया गया था। लाश पर चाकू से वार के कई निशान थे। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसी के साथ मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। अब पुलिस ने औढ़व के अलावा निकोल और रामोल समेत शहर के कई थानों और क्राइम यूनिट्स की एक टीम बनाकर तफ्तीश आगे बढ़ाई। विराटनगर के फ्लाईओवर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन को कवर करने वाला कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था, लेकिन करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के बाद पुलिस को इतना तो पता चल ही गया कि हिम्मत रुडानी की मर्सिडीज कार को दोपहर करीब 2 बजे के आसपास फ्लाईओवर के नीचे छोड़ा गया था और कार छोड़ने के बाद 3 संदिग्ध एक बाइक पर सवार होकर भाग निकले। अब पुलिस ने बाइक को ट्रैक करना शुरू किया। पुलिस ने बाइक के नंबर से पहले बाइक वाले का पता किया और फिर उसकी निशानदेही पर संदिग्ध कातिलों का नाम, पता और मोबाइल नंबर नोट किया। बाइक तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ रही थी। जब अहमदाबाद पुलिस को एहसास हो गया कि बाइक उनके एरिया से बाहर निकल चुकी है, तो फिर अहमदाबाद पुलिस ने गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर बनासकांठा पुलिस से कांटेक्ट किया, तो पता चला कि तीनों बाइक छोड़कर बस में सवार होकर राजस्थान के सिरोही की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया और आखिरकार एक नाबालिग समेत 2 कातिलों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके नाम थे राहुल राठौड़ और पप्पू मेघवाल। पूछताछ में इन्होंने न सिर्फ कत्ल का जुर्म कबूल किया, बल्कि रुडानी के कत्ल के पीछे मौजूद मास्टरमाइंड का भी नाम लिया। ये मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि कभी उनका बिजनेस पार्टनर रहा मनसुख लखानी था। असल में मनसुख और हिम्मत कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनकी रुपए पैसों को लेकर लड़ाई हो गई और दोनों अलग हो गए। लेकिन पैसों का विवाद नहीं सुलझा, केस मुकदमे का सिलसिला भी चलता रहा और आखिर मनसुख लखानी ने अपने साथी रहे हिम्मत के कत्ल की सुपारी दी। लखानी ने कत्ल की सुपारी अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड राहुल राठौड़ को दी, जिसे करीब 1,20,000 रुपए और एक मकान देने का वादा किया गया था। सुपारी मिलने के बाद कातिलों ने हिम्मत की रेकी करने की शुरुआत कर दी। 13 सितंबर को जब हिम्मत लुडानी निकोल इलाके में सरदार धाम नामक की संस्था में गए, तो वहां बेसमेंट की पार्किंग में कातिलों ने उन्हें घेर कर उनकी जान ले ली, उन पर चाकू बरसाए और लाश को उन्हीं की कार की डिग्गी में डाला और कार लेकर फरार हो गए। इनमें 2 कातिल कार में मौजूद थे, जबकि एक बाइक पर उनके साथ चलता रहा। इस बीच तीनों ने सुपारी देने वाले मनसुख लखानी को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तब आखिर में लाश समेत कार को विराटनगर फ्लाईओवर के नीचे छोड़कर कातिल बाइक पर ही राजस्थान के लिए निकल गए। वहीं पुलिस की तत्परता के चलते आखिरकार उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया गया और इस तरह से इस हाई प्रोफाइल केस का राज खुल गया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।